अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आइसोटॉप की डेफिनेशंस और उसकी एक्सप्लेनेशन बता दी थी, टाइप्स ऑफ आइसोटॉप बता दिया था। आज हमें डिस्कस करना है व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस इन आवर डेली लाइफ। ओके, with the advancement of the scientific knowledge, the isotopes have found many applications in our lives. Following are the major field in which isotopes have vast application. हम आइसोटॉप्स जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमने किस फील्ड में इसका क्या यूज़ है, किस तरह से यूज़ किया जाता है डिफरेंट फील्ड्स में इन आवर डेली लाइफ। फर्स्ट वन, रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जैसे रेडियोथेरेपी इज़ यूज टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड इन दिस treatment of cancer we use different type of isotopes. For the treatment of skin cancer, isotopes like P32 and CR90 are used because they emit less penetrating beta radiations. हम कौन सी स्किन केयर कैंसर, स्किन अगर किसी को स्किन कैंसर हो तो हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं। कौन से? P32 एंड SR90। और इनको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये इमिट करता है लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस। जैसे हमें पता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसलिए हम लेस इमिटेटिंग आइसोटॉप्स यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर। फॉर कैंसर, CO cobalt 60 affecting within the body is used because it emits strongly penetrating gamma rays। और कोबाल्ट 60 अगर स्किन मतलब कोई कैंसर बॉडी के अंदर हो, इन दी बॉडी हो, तो हम ये कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गली इमिट होती है पेनिट्रेटिंग रेज गैमा। ओके, तो ये हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनर कैंसर। नेक्स्ट वन है ट्रेस फॉर डायग्नोज एंड मेडिसिन। जैसे डायग्नोसिस मीन्स होता है शिनाख्त या फिर इसको जानना। ठीक है, हम ट्रेस करते हैं डिसीज़ को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं आइसोटॉप्स को, और इसके अलावा इसको मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे हमने बॉडी का चेक करना है कि कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, तो ये आइसोटॉप हम यूज़ करते हैं। आइसोटॉप ऑफ आयोडीन 131 आर यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ गोइटर इन थायराइड ग्लैंड। और ये जो गोइटर होता है ये थायराइड ग्लैंड में होता है। ग्लैंड में जैसे हमारे गले में होता है ये मसला, हमारे गले में हम कहते हैं टॉन्सिल्स हो गए हैं। ठीक है, ये गोइटर ही होता है, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो इसको डायग्नोस करने के लिए हम आयोडीन 131 यूज़ करते हैं। एंड सिमिलरली टेक्नीटियम इज़ यूज टू मोनीटर द बोन ग्रोथ। टेक्नीनियम जो है ना, टेक्नीटियम यूज़ करते हैं मोनीटर करने के लिए बोन की ग्रोथ को। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है आर्चियोलॉजिकल एंजियोलॉजिकल यूज़। किस तरह से हम आइसोटॉप को यूज़ कर सकते हैं फॉर जियोलॉजिकल यूज़। द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स लाइक डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड स्टोन्स। अब हमने देख लेना है कि हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम जान सके किसी प्लांट की जो डेड हो चुका हो उसकी एज को जानने के लिए, फॉसिल्स को जानने के लिए, एनिमल्स और स्टोन्स को। द एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द हाफ लाइव्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट आइसोटॉप इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग। और ये डिपेंड करता है ऑन द हाफ लाइव्स ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप पे। एन इम्पॉर्टेंट मेथड of the age determination of old carbon containing object by measuring the radioactivity of carbon-14 in them is called radiocarbon dating और simply carbon dating। अब हमने किसी ऐसे चीज़ की एज डिटरमिन करनी है जिसमें कार्बन मौजूद हो, तो उसकी एज जानने के लिए हम कार्बन-14 यूज़ करेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग और सिंपली कार्बन डेटिंग। ओके,
नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। The radioisotopes are used in a chemical reaction to follow a radioactive element during the reactions and ultimately to determine the structure. अब रेडियो आइसोटॉप्स जो हैं उनको केमिकल रिएक्शंस में भी हम यूज़ करते हैं टू फॉलो अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन अल्टीमेटली टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर, अब हम लोग केमिकल रिएक्शन करें उसमें हमने स्ट्रक्चर को मालूम करना है तो हमें ये आइसोटोप की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल कार्बन 14 इज़ यूज टू लेबल CO2 एज CO2 इज़ यूज बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस टू फॉर्म ग्लूकोज। इट्स मूवमेंट इज़ डिटेक्टेड थ्रू द वेरियस मीडिएट स्टेप्स अप टू ग्लूकोज। अब इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स यूज़ करते हैं, इनहेल करते हैं उसको फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू मेक ग्लूकोज। एंड इसकी हम लोग देख लेते हैं कि स्टेप से हमने ग्लूकोज बनती है। ये केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है विद द यूजेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केमिकल रिएक्शन को देखने के लिए हम बहुत सारे आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं टू डिटर्मिन द स्ट्रक्चर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट वन हमारे पास है एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय कैरिंग आउट कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब हमारे पास न्यूक्लियर फिजन होती है, ठीक है, उनको स्पीड अप करने के लिए हम आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन, अब इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यूरेनियम 235 इज़ bombarded with slow moving neutron, the uranium nucleus breaks up to produce barium 139 and krypton 94 and 3 न्यूट्रॉन्स। अब आप देख सकते हैं कि जब हम एक यूरेनियम हमारे पास एक आइसोटोप है, उसको हम एक मूविंग न्यूट्रॉन पे बम्बार्ड कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें से हमारा एक ब्रेकडाउन होता है जिससे प्रोड्यूस होता है बेरियम, क्रिप्टॉन एंड एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी होती है इसको हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब आप देख लें कि मूविंग न्यूट्रॉन है, मूविंग न्यूट्रॉन पे हम एक आइसोटोप का जो है वो बम्बार्ड कर रहे हैं और उसके बाद एक 3 चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, क्रिप्टॉन, इसके अलावा हमारे पास है बेरियम और इसके अलावा एनर्जी और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। लेकिन इस एनर्जी से ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ यूरेनियम और न्यूट्रॉन वी are able to gain energy to make electricity. Okay, a large amount of energy is released which is used to convert water into a steam in boiler. अब इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं to convert the water into steam boiler. The steam then drives to turbines to generate electricity. अब ये steam जो है वो derive करती है turbines को to on the generators to make electricity. This is the peaceful use of atomic energy for development of a nation. और ये एक बहुत ही पीसफुल यूज़ होता है एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करने का फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, कौमों को की डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होगी तो हम किसी और कंट्री को भी दे सकते हैं, तो इस तरह की डेवलपमेंट ही होगी विद इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री। ओके, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक अबाउट यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स इन आवर डेली लाइफ और इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।